जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोगी मुनि करही। अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही। करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनयन चिंता व्यापी, हरि बिनु अरहिना निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करते मनोरथ, जाति लागे नहीं बार। करे मंजने सरहु जले, गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध बाते भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर से अति पावा। चरणों को धोकर
बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पौने चरणनी में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषे बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नभ तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरसते, तजऊ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहती कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको तो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पने पायऊँ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगऊँ भूमि देनु धन कोसा, सर्वस्व देहूँ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहूँ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनहि गोसाई। कहानी से चरे अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावनी और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था की बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सोनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना।
तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदरे दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपुर सिंह सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस, चले मुनि वह हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का वह हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगी, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़े का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नातहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागे ना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजरे बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई,
निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करने लागे मुनिझारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। विनु परिवान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरे सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संगारा। मार्य असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक देवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा भुजाई, चरित एक प्रभु देख अजाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ एकत्र प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बसे, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊँ रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल आरी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आए वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन झलदार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई।
उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारे पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखें भरि लोचन, हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊँ बर आना, पद कमल परागा। रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके जानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसे आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मान रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धरऊँ कृपाल हरि। एहि भांत सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास्मरण 7वां विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।